ओम नमः शिवेभ्याम् ओम नमः आशीष हाथी गुरु काज विषे मिला है। आशीष हाथी गुरु काज विषे मिला है। संतोषी का कमल जीवन में खिला है। दामिनी मिल रही मुझको सुवस्तु। मैं बारी बारी करी थी गुरु को नमोस्तु। मैं बारी बारी करी थी गुरु को नमोस्तु। सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री सोमनाथ भगवान की, 1008 श्री चतुर्प्रभु भगवान की, 500 गढ़ों से पूज्य श्री वासुपुरी भगवान की। बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, जगत बंधु श्री पारशनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, 1452 गढ़धरों की। बोले आचार्य अंतिम सुख केवली भद्रबाबू स्वामी की, प्रभाचंद्राचार्य की, आचार्य गुरुदेव श्री सुमति सागर जी महाराज की, सर्दी श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, सप्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नगर में विराजमान मुनिराज की, 3 करोड़ महामुनिराजों की। बोलिए परम पूजनीय धर्मरक्षिका हरिका श्री सुपान विपुलमती माता जी की। आप लोग तो आवाज ही नहीं आती ना, तो हाथ ऊंचे दिखते हैं काहे? क्योंकि हाथ नीचे रखने में दुखते नहीं है ना, इसलिए थोड़ा हाथ ऊंचा करेंगे। बोले परम पूजनीय धर्मरक्षिका हरिका श्री सुपान विपुलमती माता जी की, करुणामयी जिन धर्म की। धर्म प्रेम आत्माओं, आज बड़ी माता जी का 7 दिन का निरंतर मौन व्रत आज पूर्ण हुआ, उसका उन्होंने निष्ठापन किया। एकदम पूरी तरह से मौन, ना लिख के बताया ना कुछ किया, पूरा निरंतर शुद्धि से पूरी तरह से। जैसे अगर आपने उनको छू लिया तो उन्होंने दोबारा कपड़े बदल करके शुद्धि में ही उस शास्त्र का स्वाध्याय किया। किस शास्त्र का? पदम पुराण ग्रंथ का। बिल्कुल पूरी तरह से मन वचन काया की दृढ़ता पूर्वक मौन व्रत का पालन किया। पदम पुराण ग्रंथ के संदर्भ में लिखा है, जो व्यक्ति मौन पूर्वक शुद्ध तिथि में शुद्ध वार को और बड़े विनय से बड़े आदर से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करता है, वह नियम से सप्तम भाव से मोक्ष को प्राप्त करता है, इच्छित फल को देने वाला है और विशुद्धि बढ़ती है, कर्मों की निजरा होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। 4 केवलियों का विवरण है। कितने केवलियों का? 4 केवली और 4 तीर्थंकर भगवान का। उसमें देशभूषण, कुलभूषण,
और अनंतवीर और सकल भूषण मुनिराज और रामचंद्र जी श्याम। ये कौन थे रामचंद्र जी? कौन से पद के धारी थे? बलभद्र थे। और इन्होंने मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया। किस क्षेत्र से? मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया। और वे इतने सुंदर थे, रामचंद्र जी इतने सुंदर थे कि जब ये मुनिराज बन गए तो बाल भी हट गए, तो और भी ज्यादा सुंदर था। तो जब वे नगर में निकले, उनकी सुंदरता के कारण लोग अपना हाव भाव सब भूल जाते थे, अपने काम धाम को भूल जाते थे। जो करना चाहिए वह उन्हें भूल जाना हो जाता था। इस कारण से उन्होंने देखा कि नगर के लोग मेरे कारण से चित्त भिन्न हो जाते, तो उन्होंने नगर में आना ही छोड़ दिया। उल्टी है, वे उल्टा अपना मुख करके मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे की प्रतिमा है। वे वहां पर है, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कौन सी चर्या ली? कांतार चर्या, वो भी जंगल में। तब उनका आहार हुआ और इस तरीके से उन्होंने निर्दोष चर्या पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। इसी तरह आर्यका श्री विपुलमती माता जी ने अपना जीवन को धन्य बनाने के लिए बिल्कुल निर्दोष चर्या पूर्वक मौन व्रत का पालन करके शुद्धि पूर्वक पदम प्राण महान ग्रंथ का स्वाध्याय किया। उनकी हम सभी जन अनुमोदना करते हैं कि हम सब जन भी इसी तरह चारित्र्य की शुद्धि पूर्वक व्रतों का पालन करें। हम व्रत तो करते हैं लेकिन चारित्र्य का पालन नहीं करते हैं। चारित्र्य नहीं है तो व्रत की महानता नहीं बनती। मतलब आप व्रत उपवास कर रहे हैं लेकिन क्रोध कर रहे हैं, सौम्य भाव नहीं बचा, तो आपका उपवास करना हाथी स्नान के बराबर हो जाएगा। इसलिए भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, व्रत आदि करते हैं तो चारित्र्य की निर्मलता रखो। कसाओं की मंदता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कसायों की मंदता, परिणामों में निर्मलता। अगर आपने उपवास किया है और घर पे जाकर के लड़ाई कर दी और अंड संड कह दिया तो फिर आपका उपवास करना सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए उपवास के दिन मौन व्रत लेकर के करो। साबुन शराब से नहीं नहाना। जब भी उपवास करना साबुन, क्रीम, पाउडर, स्नो आदि का स्पर्श भी नहीं करना। छने पानी से, प्रासुक पानी से स्नान करना। छने पानी से ही पोछा लगाना। 1 नंबर से लेकर 2 नंबर, 2 नंबर से लेकर के पूरा घर का काम जीव रक्षा से करना। तब आपका उपवास व्रत माना जाएगा। और काफी जगह क्या कहते हैं, रात के 12 बजे दिन बदल गया। हमारे जैन संस्कृति कहती है जब तक ब्रह्म वेला नहीं होगी, सूर्य की ब्रह्म वेला के बाद ही हमारे यहाँ पर दिन का प्रारंभ होता है। तो जैन संस्कृति से व्रत का पालन करें, जैन संस्कृति से ब्रह्मचर्य का, जैन संस्कृति से ही हर व्रत की प्रारंभिकता करें। अगर लिखा है शास्त्र में कि इस विधि से करना है, उस विधि करने का पुरुषार्थ करना। रात्रि में मंजन नहीं करना। कल अगर उपवास है तो शाम को मंजन कर लेना 7 बजे के पहले, 6:30 बजे। लोग क्या करते हैं, रात में खा लेते हैं और मंजन करके 9 बजे कुल्ला करके कहते कल का उपवास है। सो नहीं करो। इसमें हमारी अज्ञानता प्रदर्शित होती है। अज्ञानता पूर्वक व्रत तब नहीं करें। कैसे करें? बुद्धि पूर्वक, संगत पूर्वक व्रत करें। अगर हम अज्ञानता करते हैं तो व्रत हमारी कर्मों की निजरा नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक हमें पहुँचना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए आप जब से भी व्रत तब करना, एक करना लेकिन अच्छे से करना। तुमने सारे कर लिए लेकिन एक भी अच्छे से नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर एक भी व्रत अच्छे से कर लिया तो आत्मा का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक ही व्रत करना, अच्छी मजबूती से करना, दृढ़ता पूर्वक करना और साविधि करना, शास्त्र के अनुसार करना, तब हमारी व्रतों की प्रधानता है।
कसाओं की मंदता, परिणामों की निर्मलता पूर्वक ही व्रत तप करें, तभी आत्मा का कल्याण है। किसी को दिखाने के लिए व्रत तप नहीं करना चाहिए। स्वयं अपनी गौरव गाथा नहीं गाना है। व्यक्ति तुम्हारी चर्या स्वयं देखेगा और स्वयं ही आपके पुण्य की क्या करेगा, अनुमोदना करेगा। आत्म कल्याण के लिए व्रत किया जाता है और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए। दूसरों को क्या देना है, प्रेरणा, कि हम लगे हैं और आप लोग भी लग जाओ, ऐसी प्रेरणा सभी को मिले। चलते हैं भक्तंबर पाठ की ओर। भक्तंबर महाकाव्य में यही बतलाया है कि एक एक काव्य में अनंत शक्ति भरी हुई है, अद्भुत शक्ति। भक्तंबर काव्य कोई ऐसा वैसा नहीं है, महान स्रोत है, संपूर्ण सुखों को देने वाला है। सुबह उठ करके जब तुम पाठ करना, 1 मिनट जब इसका पाठ करना तो क्या करोगे, इसकी विधि सुन लो। आज जब भी पाठ करना उत्तर मुखी होकर के करना या पूरा मुख होकर के, 2 दिशाएं लेना। कौन सी दिशा, 2 दिशाएं, या तो उत्तर लो या तो पूरब लो। उगते समय पूरब की और दोपहर 12 बजे के बाद से उत्तर दिशा का उपयोग किया जाता है। सो आप धरती में आसन बिछा करके अच्छे से शुद्धि पूर्वक पाठ करना। जब पाठ करो तो इधर उधर नहीं जाना है, पूरी उसकी पूरी साविधि के अनुसार करोगे, पूरा फल मिलेगा। तिथि और सुनो, पोटी के कपड़े नहीं होना चाहिए, जो चाहे से शिवे नहीं होना चाहिए। बाजार के कपड़े बदल करके अगर आप शुद्धि पूर्वक पाठ का स्मरण करते हैं, उसकी विशुद्धि कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो विवेक के साथ में करोगे शुद्धि पूर्वक। धोती दुपट्टा पहन के आते हो तब तो आपकी पूरी शुद्धि होती है, और आप लोग जब स्नान आदि करके आते हो तो स्लीपर का स्पर्श नहीं कीजिए। जब चप्पल आदि पहन करके आते हो वो मत पहनिए, और जो कपड़ा आपके शुद्धि के हैं वो पहन करके सीधे मंदिर आ जाओ, और फिर करोगे पूजा पाठ करने से दुगना फल मिलेगा। जितनी शुद्धि करोगी उतनी ही विशुद्धि बढ़ेगी। अब चलते हैं भक्तंबर महाकाव्य प्रारंभ करते हैं। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रेमाणा मुदोति कंदलिति पापितमो वितानम्। यः संस्तुता सकले वाङ्मय कतिबोधादु विभूति बुद्धि पटुवि स्वर्लोके नाथै। बोध्या स्तुतुं समुदतिमतिर्विगितकृपोऽहम्। वक्तुं गुणान् गुणिसमुद्रिश साङ्ख्यिकान्तान् तस्ते क्षमासुरि गुरु कृतिमोऽपि बोध्या। सभी की आवाज है। सोहम तथापि तविभक्ति वशान् मुनीसे कर्तुं स्तुवं विदति शक्तिरपि प्रवक्ता। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधामे तुदि भक्तिरेवि मुखिरि कुरुते बलान् माम्।
त्वतिशस्ति भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजाम् मतिवेति नाति तविशस्ति वनं मयेदे मारभ्यते तनुर्यापि तव प्रभावात् आसां तव शिवनिमस्ति समस्ते दोषम् त्वत्ते संकेतापि जगितां दुरितानि हन्ति न तद्भुतं भुवने भूषणे भूतिनाथे भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्ति मविष्णुवन्तः दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेषि विलोकनीयम् नान्यत्रितोऽसि मुपयाति जनस्य चक्षुः यही शान्तिरागि रुचिभिः परमाणु विश्वम् निर्मापि तस्त्रिभुवनैकिललामे भूते अच्छी तरह से आ रहा है पढ़ना कि नहीं तोड़ना। अब देखते हैं 13वें नंबर काव्य को। बोलो वक्त्रम वक्त्रम पते ता तक पूरा जोड़ लेना। पते स्वर पते स्वर नरो रग नरो अलग कर देना रग अलग कर देना। ठीक है बक अलग कर दिया क्रम अलग कर दिया तो वक्त्रम और पोते को इकट्ठा ही बोलने में अच्छा रहेगा। अब ते पोते हो गया सुर बोलो नरो रग नेत्रहारी नेत्र अलग हो गया है ना। त्रा में से छोटा सा ता निकल जाता है। आप बोल जब बोलेंगे नेत्र क्या बोलेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा एक छोटा सा साइलेंट ता निकलेगा आधा ता तो नेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसमें से आधा ता निकला कि नहीं निकला कुछ समझ रहे हो कि नहीं। सारी बात समझना है कहां से आ गया क्यों आया था क्यों बोलने में आ रहा है तो है नहीं लेकिन त्रा में एक छोटा सा ता निकल आता है पढ़ने में। जैसे छतरी वाला छा एक तो कक्षा वाला छा होता है उसमें से का निकलता है। कक्षा वाले छा से क्या निकलेगा आधा का और जो छतरी वाला छा है उसमें से निकलेगा आधा ता और त्रा में से भी आधा ता निकलता है। कुछ शब्दों की जो विशेषता है वो पढ़ना। श्रावण पढ़ते हो ना सम श्राव श्रावय टीम टीम जब अपन शुद्धि करते हैं अमृति मधुर में उसको अपन श्रावय क्यों नहीं बोलते हैं कहे श्रावय बोलते हैं जबकि शुरू में ही लिखा है लेकिन पढ़ते क्या है श्रावय श्रावय। जहाँ जैसा उसका उपयोग करना है उस विधि को दिमाग में डाल लेना। जैसे श्यादवाद बोलते हैं इशादवाद नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं श्यादवाद। और जब उसी अक्षर को शुरू में इस पुकारा जा रहा है और उसी अक्षर को शुरू में
सा का उच्चारण दिया जाता है, साथ। तो अपन को कहाँ किसका प्रयोग करना है ये भी समझना होगा। बोलो, नेत्रहारी, नेत्र अलग करके हारी अलग कर दीजिए। बोले निस्सेष, कैसे बना? जो विसर्ग है वो आधा सा का उच्चारण ले लेगा क्योंकि पीछे सा लिखा हुआ है। कौन से सूत्र से? चौथे से। एक सूत्र है, मतलब विसर्ग को भी सा बन जाता है। विसर्ग क्या बन जाता है? रेसो विसर्जनीया। सूत्र कौन सा लगा? रेसो विसर्जनीया। यहाँ पर विसर्ग क्या बन गया? आधा सा। तो क्या बोलेंगे? निस्सेष। क्या बोलोगे? आगे समझ में कि नहीं? भूलना मत। बोलो निस्सेष, निश्शेष, निर्जित। निश्शेष अलग कर देना, निश अलग कर देना, शेष अलग कर देना, और निर अलग करके जित अलग कर देना। बोलो निर्जित जगत त्रितयो। त्रि अलग कर दो पहले, फिर तयोप अलग कर दो। त्रि अलग कर दिया, फिर क्या करा? तयोप को अलग कर दिया, फिर क्या कर देंगे? माँ और नम, मानम। त्रि, बोलो जोर से बोलो, त्रि तयो मानम। आ गया समझ में? तोड़ना आया कि नहीं? अभी हम खड़ा कर देंगे। बोलो बिम बम। दो पार्ट में बांट दीजिए, बिम अलग कर दो, बम अलग कर दीजिए। कलंक, बिम्बम कलंक। यहाँ पर पंचम वर्ण है। कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण। पहले वर्ण को प्राप्त हो गया। थेते का में इसमें गाली बन रहा है, इसमें कलंक बन रहा है। कालंक। आधा ना बन गया और फिर क्या बन गया? का बन गया। कलंक। मली नम, मली अलग कर दिया और नम को अलग कर दिया। बोलो मलिनम। क्वा, क्वा निशा करशे, क्वा निशा करशे। निशा में रात्रि होता है, निशा का अर्थ क्या बनता है? रात्रि। बोलो याद है? इसको निशा को अलग कर दिया अपन ने और करश से अलग कर दो, है ना? निशा अलग हो गया और क्या हो गया? करश से अलग हो गया। आप बोलो याद है? वासरे। यद अलग कर दो, टिक लगा लिया, यद अलग कर दिया, वासरे अलग कर दिया। भवती पांडु पलास कल्पम, कल्पम। आधा है ना जुल्ला, उसको कल अलग तक कर दो, कल तक। यहाँ तक टेक लगा लो, कल और पम अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कल्पम। क्या पड़ेगा? हाँ। भक्तम को ते सोरे नरो रगनी त्रिहारी। पहले तो केवल पुरुष वर्ग पढ़िए, बाद में आप लोग। पहले तो सुनिए एक दूसरे को। वाक्तां को ते सोरे नरो रगनी त्रिहारी। निशेष निर्जित जगत् त्रयोपमानम्। बिम्बं कलंके मलिनं क्वनिशा करस्य। यद्वासिरे भवति पाण्डुपलासि कल्पम्।
शब्द तुम्हारा सुनना है। कौन क्या पढ़ रहा है, टोकना चाहते हैं। वक्त्रं क्वते सुरे नरो रगे नेत्रहारी, निशेषे निर्जिति जगत् त्रितयोपमानम्, बिम्बं कलंके मलिनं क्व निशाकरस्य, यदि वासिरे भवति पाण्डुपलासि कल्पम्, यहाँ पर महिलाओं की आवाज भी निकलती है। यहाँ पर धीमे धीमे, बगल वाला भी ना सुन पाए, पड़ोसी को ना सुनाई दे, ऐसे नहीं, पूरा जोर शोर से पढ़ेंगे। सब जने मिलकर के पढ़िए एक बार तो। अब पहले इसका अर्थ समझ लेंगे, उसके बाद आप लोगों से थोड़ा पूछाएंगे। बोलो, अब यहाँ पर हे भगवान अपने आप ही लेना है। हे भगवान किनकी कर रहे हैं पूजा? भगवान की। तो हे जिनेंद्र या हे भगवान, वक्त्रम यानी मुख से, वक्त्रम माने मुख, को आने कहा, ते आने तुम्हारा, सूर्य आने देवता, सूर्य आने, और नरो रगाने मनुष्य, नरो रगाने मनुष्य, उरागाने नाग। ध्यान से सुनना। अब इसके बाद नेत्रहारी, नेत्रहारी मतलब नेत्रों को हरण करने वाला, अत्यंत सुंदर। निशेष, निशेष का अर्थ संपूर्ण रूप से, निशेष का अर्थ क्या बनेगा? संपूर्ण रूप से। निर्जित आने जीत लिए हैं, निर्जित आने जीत लिए हैं। जगत करता है तीनों लोगों को, तीनों लोगों को कौन ने जीत लिया है? भगवान ने जीत लिया है। उपमानम, उपमान माने उपमानों से, उनकी समानता नहीं कर पा रहा किसी से, भगवान की समानता किसी से नहीं कर पा रहा, इसलिए उनको उपमान कह दिया। क्या कह दिया? उपमान। आप क्या कह रहे? बिंब आने, उनका जो प्रतिरूप है उसको क्या बोलते हैं? बिंब। अपने मंदिर में क्या है भगवान का? जिन बिंब है, प्रतिरूप है। तो उसको अपन कभी कभी अपन ये भी कहते हैं जिन प्रतिमा, जिन बिंब, है ना, या मूर्ति भी बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिन मूर्ति, ऐसे अपन उसको पुकारते हैं। इस तरीके से बोला जाता है। दीदी इधर देख लो थोड़ा सा। अब कलंक आने दाग, धब्बा, कलंक आने धब्बा। कहीं कलंक मत लगा देना, दाग मत लगा देना, है ना, ऐसे भी बोलते हैं। यहाँ पर कलंक का मतलब बना धब्बा। मलिन आने मलिन, मैला, जिसमें मिट्टी सिट्टी लगी हुई है। अब कोई आने कहा, निशाकर्ष्य आने चंद्रमा का, निशाकर्ष्य आने चंद्रमा का। चंद्रमा, शशिकर, निशाकर आदि अपन पुकारते हैं।
यकाने जो, यकाने जो, बासरियाने, बासरियाने दिन। अपन कहाँ पे बैठे हैं? कौन सा बासरा है आज? बुधवार बासरे, पौराणिक काले, तिथि है 2 तिथि था और दिन तो बोल ही दिया है बुधवार बासरे। ये कौन सा संवत है? 2500 और 2081 क्या है? विक्रम। और सन कौन सा है? 2024 है। तो ये सब पता होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तुम किस देश में बैठे हो, किस प्रांत में बैठे हो, ये भी पता होना चाहिए। किस खंड में बैठे हो। ये संपूर्ण आर्यावर्त है। क्या है ये सब? संपूर्ण आर्यावर्त है। इस संपूर्ण आर्यावर्त में आर्य रहते हैं जो व्रतों से संपन्न हो, सदाचार का पालन करते हो, वो आर्य कहलाते हैं। पहले के राजा महाराजा एक दूसरे को, उनकी रानी अगर संबोधन करती थी अपने राजा के लिए तो आर्य बोलती थी, और अगर राजा अपनी रानी को संबोधन देते थे तो क्या बोलते थे? आर्या। तो ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो सात्विक थे, नीतिवान थे, चरित्रवान थे, शीलवान थे, जो राजनीति के संपूर्ण जानकार थे। उनके अलावा वो एक भी अनीति का काम नहीं करते थे। अगर शत्रु को भी वार भी करना है तो पहले उनका नियम चलेगा, सामने से वार करना है, पीछे से वार नहीं करते थे। उनके नियम रहते थे। उनको कहते थे आर्य। क्या कहते थे? जो निर्मल परिणाम वाले जीव होते हैं, भद्र परिणामी होते हैं, उनको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? भद्र परिणामी जीवों को इस बात से संबोधन किया जाता है। अब क्या कह रहे हैं? यताने जो, बासरियाने दिन, भवतियाने हो जाता है, पांडुआने जीर्ण, पांडुआने मतलब टूटा फूटा, पांडु का मतलब टूटा फूटा, और उसको हिंदी भाषा में जीर्ण बोलते हैं। पलाश का वृक्ष को जानते हैं? ढाक का पेड़ बोलते हैं, पलाश को ढाक भी बोलते हैं, टेसू भी बोलते हैं, और शिवला भी बोलते हैं। तो टेसू, पलाश का वृक्ष मतलब टेसू, ढाक के पत्ते, उसी को पलाश के पत्ते भी। कल्प माने समान, कल्पम का अर्थ क्या बना? समान। तो ध्यान से सुनना, हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, आपको स्वरूप भी याद, मतलब आपको नमस्कार करते हैं। देव, मनुष्य, चक्रवर्ती, नाग कुमार में नागेंद्र, तो देव, मनुष्य, नाग कुमार के नेत्रों को आनंदित करने वाले। आप किसको आनंदित करते हो? हम सभी को। तो देवता है, मनुष्य है, और नागेंद्र आदि, नाग कुमार आदि के नेत्रों को आप कैसे हो? आनंदित करने वाले हो। संपूर्ण रूप से तीनों लोकों में अतिशय रूप निहारियों उपमानों से, मतलब उपमानों को भी जीतने वाले हो। आपको किसकी उपमा दी जाए? किसकी उपमा दी जाए? जो स्वयं ही खड़ा हो, उसको किसी की उपमा देने की हमारी शक्ति नहीं है। तो क्या है कि आप उपमानों को जीतने वाले हो। उपमा रहे कहाँ तक आपका मुखमंडल, कहाँ तक आपके काले धब्बे चंद्रमा जो बिंब है, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, वह जीर्ण शीर्ण टूटे हुए पलाश के पत्ते के समान दिखता है और पीला पड़ जाता है। अर्थात आपका मुखमंडल कभी भी, आपके मुखमंडल की कभी भी उपमा नहीं की जा सकती। अगर आपको मैं चंद्रमा कहूँ तो चंद्रमा में दाग है, अगर आपको सूरज कहूँ तो सूरज में भी क्या है? आग है।
चंद्रमा में दाग है, सूरज में आग है, सच पूछो तो गुरुवर आप अनुपम जहाज है। ऐसी तो कहते हैं कोटेशन में। तो यहाँ पर भगवान के लिए कहा है कि चंद्रमा की भी आपको उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि आप चंद्रमा से भी, उपमानों से भी आगे हो। सो मैं आपको चंद्रमा की उपमा नहीं दे सकता, क्योंकि चंद्रमा में ढाक के पत्ते के समान धब्बे होते हैं, उसीलिए आपको चंद्रमा की भी हम उपमा नहीं दे सकते। आप बहुत ही अतिशय रूप निहारी हो, उपमानों से भी बड़े हो, आपको किसी की भी उपमा नहीं दे सकते। हम छद्मस्त हैं, आपके गुणों की स्तुति करते हैं। छद्मस्त है, हाँ, मतलब छद्मस्त का मतलब है ज्ञानी है, अज्ञानी है, सब कुछ ज्ञान नहीं हुआ, मतलब हम छोटे छोटे सी बात को इकट्ठा करके आपकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अल्प ज्ञानी भी कह सकते हैं, छद्मस्त भी कहते हैं, मूर्ख भी बोल दो अपने आप को। अब चलते हैं कहाँ पर, यहाँ जो मैं कल पढ़ाना था, कौन से नंबर का पढ़ाना था? 8वां के 7वां है जी, नवा। बोलो आस ताम, आस अलग कर दो, ताम अलग कर दो। ताओ इस्ते, इस्तो तक कर देना, इस्ते इस्तवन, इससे अलग कर दो, वन अलग कर दो, इससे वन, मस्ते समस्ते, सा अलग करके मस्त अलग कर देना। दो सम, दो सम, आस अलग कर दिया, ताम अलग कर दिया, ताओ इससे वन, मस्त समस्त, सा अलग करके मस्त अलग कर दो, दो शम। अब त्वते यहाँ तक लेना है, त्वत तक, त्वत पर टिक लगा लो। त्वते संके, संग अलग कर देना, थापी अलग कर देना। काफी जने कहते हैं संग, कथापी कर देते हैं, बोलने में नहीं आता है तो क्या पढ़ेंगे? संग, संग कथापी, संग कथापी, संग कथापी। जग ताम, जग अलग हो गया, ताम अलग हो गया। दूरी तानी, दूरी तानी, दूरी अलग कर दिया, तानी अलग कर दिया। हंती, हंती यानी उसको नाश करने वाले। हंती दूरे, सहस्त्र, इसको कैसे बोलोगे? बोलो सहस्त्र, और त्र के पीछे जोड़ो, सहस्त्र। सा और हा और सा और त्रा, सहस्त्र। समझ में आया कि नहीं? कैसे तोड़ोगे? सा और हा इकट्ठा ले लो, सा और हा, सा और सा फिर जोड़ दो, सहस्त्र, फिर पीछे त्रा है, सहस्त्र। मतलब सहस्त्र का मतलब हजार, शतक का मतलब 100, अनंत का मतलब गिनती नहीं है। आप बोलो दूरे सहस्त्र किरणहा, किरण अलग कर दो, नहा अलग कर दो, किरणहा। कुरुते, कुरुते प्रभैव, प्रे अलग कर दो, भैव अलग कर दो। प्रा का जो शब्द है उसमें टिक लगा दो, बोलो प्रे भैव, प्रभैव। पद्मा करेसु, पद्मा अलग कर दिया, करेसु अलग कर दो। जल जानी, जल को अलग कर दिया, जानी को अलग कर दिया, जल जानी। विकास भांजी, ये कैसे बन गया? हुआ है ना, ना का उच्चारण आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आधा ना, भांजी, भांजी, आधा ना बन गया। ठीक है, याद रखना। जैसे अपन कुंजे पढ़ते तो ना का उच्चारण हो गया, तो यहाँ पर भी ये क्या बन गया? भांजी। ठीक है, आस्ताम तवस्ति वनिमस्ति समस्ते दोषम,
तापि जगितां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैवे परिमाकरे सुजय जानि विकासे भांजी जल जानी। ध्यान से पढ़ना। क्या करते हैं? शांतिनाथ को शांतनाथ, आदिनाथ को आदिनाथ, ऐसे क्या कर लेते हैं? शांतिनाथ भगवान को शांतनाथ बोल देते हैं, आदिनाथ भगवान को क्या बोल देते हैं? आदिनाथ। और वासुपूज को वांसपूज बोल देते हैं, आदानाथ उच्चारण। थोड़ा सा अपनी अपनी बातों पर ध्यान देना है, कहाँ पर कैसे पढ़ना है। आया कि नहीं? नहीं आया तो बस आ गया। 10वां तो आता है कि नहीं? एक बार पढ़ा बोलो। नाथ यद, नाथ अलग कर दिया, यद अलग कर दिया। भूतम कैसे तोड़ोगे? नाथ अलग कर दिया, यद अलग कर दिया और भूतम अलग कर दिया। तो नाथ यद भूतम बोलो जोर से। हाँ, नाथ यद बोलो। नाथ यद भूतम भुवन भूषण भूत नाथ। भगवान को भूतनाथ भी कह दिया क्योंकि वे सबके तीनों कालों के जानने वाले हैं। सो वे क्या हो गए? वे भूतनाथ नहीं, उनके भी राजा हैं वे। तो जिस संसार में भूत क्या करते रहते हैं? तमाशा। भूतों से तो पाला कभी पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा है जिनका तो बेचारे पदमपुरा, महावीर जी और तिजारा आदि के चक्कर काटते रहते हैं और झाड़ू फूक के यहाँ पर भी जाते हैं। जिसके लिए लग जाते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, पूरा घर भी परेशान हो जाता है। भूत विंतर की बाधा बहुत खराब है। क्या है? बहुत खराब। किसी को भी ना लगे, उसकी बुद्धि हर ली जाती है। उसको 50 8 तरह के, कितने तरह के अंतर हैं? 8 प्रकार के, किन्नर, किपुरुष, महुरा, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, व्यंतरों के भेद है। और ये 8 धरती में विचरण करते हैं। कोई कहता भूत नहीं होते, कोई कहते पलित नहीं होते, सब होते हैं, लेकिन सब अपनी 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 जगह पर होते हैं। जिनवाणी तत्वा सूत्र गलत नहीं बोलता। तत्वा सूत्र पर आपको विश्वास है कि नहीं? तो तत्वा सूत्र में आया है देवों का वर्णन 4थे अध्याय में आया। देवास चतुर्णी काया, देव 4 प्रकार के होते हैं। तो ये बताया है, तो उसमें आया है अदृश्य शक्तियां पेड़ों पर रहती हैं। जैसे पीपल का पेड़, आम्र का पेड़, बरगद का पेड़, जामुन आदि के पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं। इन पर वो निवास करने लग जाते हैं। तो कभी भी वो निश्चयी शब्द का क्या करोगे? प्रयोग करोगे। किसी भी पेड़ के पास चढ़ो, मिथ्या मान्यता मत करो कि पहले उसके पांव पड़ लेते हैं। तो समझ रहे हो कि नहीं? पहले परिक्रमा कर लाई, पांव पड़ लाए, फिर ऊपर चढ़ गए। हमारा जैन धर्म कहता है निश्चय कर लो और जिनेंद्र देव को प्रणाम कर लो। तो पेड़ को प्रणाम करते हैं, जिनेंद्र देव को भूल जाते हैं। दुनिया ने अर्थ को ही अनर्थ कर डाला है। क्या कर दिया है? दुनिया ने अर्थ को अनर्थ कर डाला। वट वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि भगवान के वहां पर केवल ज्ञान हुआ, वह पवित्र जगह को माथे लगाते हैं, 3 प्रदक्षिणा करते हैं और प्रभु को नमस्कार करते। ना कि वो तो खुद ही एक इंद्रिय है। वट वृक्ष क्या है? एक इंद्रिय वृक्ष है। तो तुम उसको नमस्कार करोगे कि जो कर्मों से रहे तो उनको करोगे? हैं?
पूरी बात सुन लो। जो पेड़ है वो एक इंद्रिय है। कौन सी गति का जीव है? त्रयंच गति का। 5 स्थावर में क्या क्या आया है? एक वनस्पति का हो गया, एक इंद्रिय हो गया, स्थावर है। तो एक इंद्रिय गति का जीव, त्रयंच गति का जीव एक इंद्रिय प्राप्त है, उसकी तो पूजा करोगे। पहले सोचो अपना मिथ्यात्व कहाँ लगा रहे हो। पहले पूरी तरह से बुद्धि करिए। बुद्धि का मतलब ये है उसका सदुपयोग करना। अब पेड़ पे क्यों चढ़े? तुमने उसका सम्मान क्यों किया? ताकि मुझे कोई चोट ना लग जाए, कोई रहता हो वो हमको पटक ना दे। तुम किसी के घर में जाओगे बिना पूछे तो तुम्हें धक्का दे करके बाहर कर देगा। हम तो घर में चले जाए तो मैं ना बताएं, भली माता जी हैं तो कछु नहीं कहोगे, लेकिन मन में तो सोचोगे बिन बुलाए कैसे आ गए। है कि नहीं? तात्पर्य है कि जब माता जी जैसे जनों को भी आप मन में कह लोगे, मुंह पे नहीं कहोगे, तो मन में तो कहीं लोगे, हमने तो बुलाया ही नहीं था, कैसे आ गए। तात्पर्य यही उनकी बात है। ये बात उनके साथ लागू है कि जिसकी जहां पर जगह है और तुम उसी स्थान पर पैर रखोगे, कुछ तोड़ने जाओगे, कुछ करोगे तो वो व्यंतर शक्ति बड़े क्रुद्ध हो जाती है। ये जितने भी मिथ्या दृष्टि देव देवी होते हैं ये जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी से ही नाराज हो जाते हैं। सम्यक की प्राप्ति नहीं है इनको। तो जो सम्यक दृष्टि होती है वे नहीं दुष्ट होते, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे बात पर क्रुद्ध होते। कैसे आ गए तुम? पटकते हैं, समझ में आ जाएगा, सीधा क्या कर देते हैं, धड़ाम कर देते। इसीलिए आपको क्या करना है, उसे पवित्र जगह को निश्चय ही कह करके स्थान ले लेंगे। और अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय इतना कह देना, ही प्रभु तुमको बंधन, पेड़ को बंधन नहीं, किसको करोगे? हे प्रभु तुमको बंधन, मैं फलानी चीज लेना चाहता हूँ। फिर जाओ, फिर आपको पेड़ पर भी चढ़ जाओगे और आराम से उतर आओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में यहाँ पर सहारा है। हृदय में विश्वास है कि भगवान की भक्ति करके कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये विश्वास ही तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। विश्वास जो तुम्हारा जम गया वही तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा और उसी से तुम आगे बढ़ जाओगे। तात्पर्य हुआ आज इतना ही, कल फिर समझेंगे। तो भूतनाथ का अर्थ तो हमें ऐसे ही समझा दिया था, आपको पूरा पढ़ाई नहीं पाए, कल पढ़ाएंगे। कल कथा भी कहना है और पढ़ाना भी है, ठीक है? बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। जिनवाणी के ज्ञान